ट्रंप जदों आएगा लग पता जाएगा। इजी ना लें, ट्रंप आ रहा है 2 घंटे बाद, बस 10 बजे के बाद उसने देखें ये दुनिया बदल देनी है उसने आके। ये बहुत सी चीज़ें मतलब आसान होती हैं कहना, अनाउंस करना, और जिस तरह का टेम्परामेंट है डोनाल्ड ट्रंप का, वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी ऐलान कर सकते हैं। बाकी पाकिस्तान तो ज़ाहिर है इस वक्त तो कहीं प्रायोरिटी में है ही नहीं अमेरिका की। उसकी इंटरनल पॉलिसीज़ जो अमेरिका की, वो कह रहे हैं जी कि वो पनाह गुज़ीनों को वो नहीं होगा, वहाँ नहीं आने देंगे। तो मैं तो कहता हूँ कि पूरी दुनिया में पाबंदी लग जानी चाहिए, ये यूरोप को भी कर देना चाहिए कि कोई गैर कानूनी आए उसको वापस, साढ़े वाले भी चुका के भिजवा दो अफगानिस्तान। नहीं, उसका फ़ायदा ये होगा, मैं आपको बताऊँ सच्ची बात है, ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है ना, इनके हुक्मरान जो अयाशी कर रहे होते हैं ना सुकून से, क्योंकि इनको पता है यार यहाँ महंगाई है, बेरोजगारी है, लोग यहाँ से चले जाएंगे, कोई यूनान चला जाएगा, कोई यूरोप, को अमेरिका, और जाके चलें, सुकून होगा और हमारी रेमिटेंसेस में इजाफा होता जाएगा। एक दफ़ा पाबंदी लगे फिर यहाँ के लोग अपने हुक्मरानों को बताएंगे कि ये तुम अयाशियाँ कैसे कर सकते हो, अपनी मर्जी कैसे चला सकते हो। हमें तो इन चीज़ों पे ना, और बिल्कुल ठीक है चाइना आपका दोस्त है, आप बीच में पूरी कोशिश करते हैं चीनियों को भी नाराज़ करने की, खुदा के लिए उन्हें नाराज़ ना करें। बतदरीज हमें अमेरिका पे अपना इन्हिसार कम कर चुके होना चाहिए था, लेकिन नहीं, उसकी वजह ये कि हमारी ओवरनाइट पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं, 2-4 बंदे चेंज होते हैं और हर चीज़ चेंज हो जाती। एक चीज़ अलबत्ता आप जहन में रखिएगा, जब नई एडमिनिस्ट्रेशन आती है अमेरिका में, उसके बाद वो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, तो जितने इदारे होते हैं वो ऑटोमेटिकली आप समझें वो रिजीम चेंज के साथ वो भी चेंज हो जाते हैं। उन्होंने फिर नई एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी को टो करना होता है। तो किसी बिल्कुल आप ना ट्वीट का इंतज़ार करें, ना किसी अनाउंसमेंट का इंतज़ार करें, आप सिर्फ दुआ करें कि कोई ऐसी हमारे साथ काम ना हो कि IMF में मुदाखलत हो जाए, वर्ल्ड बैंक में, वो हमारे लिए ज्यादा खतरनाक होगा। ट्वीट से शायद हमें इतना फर्क ना पड़े, वरना आपने डॉक्टर नसीम की वो किताब का वो पढ़ ही लिया ना कि क्लिंटन साहब को वो टॉयलेट में यकीन दिला दिया था चीफ जस्टिस साहब ने कि जी हम फांसी नहीं दे रहे, हम तो इतने ही बहादुर हैं। ठीक, चलिए ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन वापस आ रहे हैं इसी सवाल पे। फैसल साहब और इलियास साहब का टेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल साहब, ज़ाहिर एक बड़ी तब्दीली, दुनिया की सुपर पावर अमेरिका, आप किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान के लिए कैसा ये दूसरा दौर साबित होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और दुनिया पर क्या असरात होंगे इनके? देखिए दुनिया पे क्या असरात होंगे, पाकिस्तान पे क्या असरात होंगे, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन पहला मौका है कि पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों की नज़रें जो है ना वो ट्रंप की इस पे लगी हुई है कि ट्रंप के आने के बाद ऐसा लग रहा है ट्रंप जो पहला जो काम करना है उसने भी पाकिस्तान के हवाले से करना है, सारे काम काज छोड़ के, चाहे कोई इमरान खान का हिमायती है या मुखालिफ है, दोनों इस वक्त जो है ना वो ट्रंप की तरफ जो है वो नज़रें जमा के बैठे हुए हैं कि क्या इससे पहले इतने अमरीकी सदूर आई, ये मंजर जो है, ये हालात जो है पहले कभी भी नहीं आए। अभी मुझे यकीन करें, कल मेरा फ्लैट का चौकीदार पूछ रहा था ट्रंप के आने के बाद क्या होगा। अब ये सूरत हाल हो गई है ना, ऐसा इन्होंने ऐसा जो माहौल बना दिया गया है कि ट्रंप आने के बाद क्या कुछ हो जाएगा कि सारे फैसले पे ट्रंप नहीं, पाकिस्तान के सियासी और गैर सियासी फैसले करने, किस हद तक जो है वो ट्रंप पाकिस्तान में जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है। बड़ा लोगों के लिए एक जो है ना एक नई तफरी कह लें, एक नई तवज्जा कह लें, या जो भी है इस वक्त तवज्जा का मैं कह रहा था, आप तो सवाल ही खुद कर रहे थे, उसके उसकी तवज्जा जो है वो मरकूज जो है ना वो हो चुकी है। अब देखें कि क्या होता है, लेकिन 3 बातें हैं जो लोगों के ख्याल है इस बारे में होगा। एक इमरान खान के हवाले से कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, दोनों पे राय पाई जाती है। दूसरा CPEC के हवाले से उसको जो है वो स्लो करने की बात कर सकते हैं। तीसरा इसराइल के हवाले से कि उसको कबूल करने के हवाले से कोई पाकिस्तान पे जो है प्रेशर आ सकता है। बहरहाल ये देखना ये है कि जो प्रेशर जो आएंगे उनकी नौयत क्या होगी और पाकिस्तान प्रेशर का उसके लिए अब क्या हिकमत अमली बनाता है। जी इलियास साहब, देखिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसी बात नहीं, जैसे कह रहे हैं फैसल कह रहे हैं, बिल्कुल पाकिस्तान पर प्रेशर आने के इम्कान हैं। इसीलिए तो गवर्नमेंट बड़ी तैयार होकर बैठी हुई और सारे अपने मामलात वो जो हैं जिस पे लिए देख रही है कि कहाँ तक जाके उनको बर्दाश्त कर सकती है, उनको बता सकती है, सारी तैयारी होमवर्क तो अपना सारे करके बैठे हुए हैं। अब पता नहीं उनसे पूछा जाता है कि नहीं, प्रेशर देते हैं कि नहीं, आता है इस मामले में तकरीर में कुछ जिक्र किया जाता है कि नहीं, या कोई ऐसा प्रेशर जिसके बैठे। लेकिन ये है कि इसमें जो है पाकिस्तान को भी अपनी, पाकिस्तान का तो जाहिर है कोई ऐसा है ही नहीं है, कोई ऐसा मामलात ही नहीं है कि जो है
वरना हम अगर मामलात ये है कि हम तो सिर्फ एक तोक़ो करके बैठे हुए कि इलेक्शन में रिज़ल्ट के बाद फिर अब हर तोक़ो नहीं से नहीं करते जाते हैं कि अब इसके बाद है कि अब फैसला हो गया, अब हमारे लिए कुछ नया पैगाम आएगा जिसके पैगाम के बाद फ़ौरन जो है तब सियासी तब्दीलियाँ हो जाएंगी। लेकिन अभी देखना चाहिए अभी कि क्या तकरीर करते हैं, उसमें जो है वो ज़ाहिर उनके अपने मसले हैं जो उन्होंने काफ़ी बयान कर दिए हुए हैं, तो वो मामला तो वो पहले देखेंगे तो उसमें जाके कहीं आपका ज़हन क्या कहता है? क्या वो पूछ रहे हैं आपका ज़हन क्या कहता है कि इमरान खान के लिए ऐसे मामला वगैरह नहीं करने, और वो कह दें कि एक्सपर्ट्स में आपने जाकर रिवील करना है। आपको जवाब ऐसे बिल्कुल वो जाहिर है ऐसी मामलात वगैरह वो इस अभी फौरी तौर पर थोड़ी करने लगे कि इस तरह की बातचीत करें, अगर करते हैं तो फिर बड़ी बात है ये, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है। वो जाहिर उनके दूसरे मामलात हैं, उन्होंने अपना मुल्क चलाना है, उसकी इकॉनमी को देखना, उधर देखने कि बेरोज़गारी की जो शरह जो जिस तरह बढ़ रही है उधर इकॉनमी उनकी ख़राब हुई, तो तमाम जो फिर जो जहाँ जहाँ जंगें लगी उन्होंने वो फैसले स्टेप्स लेने जिनसे उनको फौरी तौर पर ये हो कि जी कि ट्रंप आया उसकी वजह से जो फैसले हुए जिस तरह जंग रोकने के लिए पहले उसने अपने होमवर्क करके उस तरह बताया है। ये वो हमारे वाला नहीं कि 200 एक्सपर्ट्स बैठे हैं इकॉनमी ठीक करने के लिए कि 100 दिन में ठीक हो जाएगी। ये उन्होंने पहले करना शुरू कर दिया कि आलमी सतह पर जो उनके काम है, बिल्कुल अगर उसमें होना होता तो बिल्कुल हमारे लिए काम करें फैसला आ जाता कोई ऐसे। ये 100 दिन वाले ही तो सारे आज तक तड़प रहे हैं, वो आएगा तो पता नहीं क्या क्या करेगा। पहले 100 दिन 6 महीने में कर दें जिन्होंने सारे वही लोग हैं, पैसे खर्च करके वेट कर रहे हैं। हम लोगों ने सिर्फ तो उसमें हलबर्दारी की तकलीफ में शिरकत और वो बेचारे नहीं जा सकते, टोको ही की जाती है। ठीक है जी, वक्त खत्म हो गया। बहरहाल फैसल साहब आपने चौकीदार पूछना है कि उसको क्या लगता है कि वो क्या ऐलान कर सकता है। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।